बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर। रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक़्त तक कबूल करता है जब तक गरगरा की कैफियत शुरू ना हो जाए। तिर्मिज़ी और इब्न माजा से ये रवायत है। ये गरगरा की कैफियत क्या है, ये समझने वाली बात है। इंसानी ज़िंदगी का वो आखिरी दर्जा जब जिस्म और रूह का ताल्लुक़ मुनक़ते होने वाला होता है, बिल्कुल आखिरी नुक्ता के करीब पहुँच जाता है, उस कैफियत को गरगरा की कैफियत कहते हैं। सारे जिस्म से रूह को निचोड़कर और इकट्ठा करके खींच कर गले में इकट्ठा कर दिया जाता है और फिर वहाँ से गरगर गरगर की आवाज़ निकलती है। उस कैफियत को गरगरा की कैफियत कहते हैं। लिहाजा फरमाया कि तौबा जो है वो उस वक़्त तक हो सकती है जब तक गरगरा की कैफियत ना हो। चुनाचे जिस आदमी पर गरगरा की कैफियत आ गई उसकी उस वक़्त की तौबा कबूल नहीं होगी। और ये बात भी नोट फरमा लें कि जब आदमी मसलन बीमार होता है तो उसकी सेहत याबी की एक उम्मीद होती है कि यह बंदा सेहतमंद हो जाएगा, अल्लाह पाक इसे तंदुरुस्ती देगा। लेकिन फिर एक वक़्त ऐसा आता है कि उसकी सेहत की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसकी मौत का यकीन आ जाता है कि अब इस पर ऐसी कैफियत आ गई है कि ये बचेगा नहीं, इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो कैफियत, उस कैफियत को गरगरा की कैफियत कहते हैं। देखें, उमूमी तौर पर तो तौबा का दरवाज़ा बंद होगा उस वक़्त जब सूरज मगरब से तुलू होगा, लेकिन इनफरादी तौर पर हर आदमी के लिए जब गरगरा की कैफियत तारी हो जाएगी, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझको और आपको उस कैफियत से पहले तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। लोग दुनिया से रोज़ जा रहे हैं। कल ये हमारे भाई साहब थे, उनके वालिद साहब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। आज गुजरांवाला में हमारे जो तबलीगी जमात के अमीर हैं भाई हाजी मोहम्मद इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए। तो लोग तो जा रहे हैं, हर एक पर ये गरगरा की कैफियत आएगी, उसका वक़्त आएगा। उससे पहले अगर तौबा कर ली तो तौबा कबूल हो जाएगी।